हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, भ्रष्ट और ढीले अधिकारियों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने जा रहा है। मोदी सरकार ने फैसला लिया कि वो ऐसे अधिकारियों को सिस्टम से बाहर निकाल देगी। इसके लिए पूरा खाका तैयार हो गया। सरकार के फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ऐसे अधिकारियों की अब लिस्ट बनाई जा रही है। इन दो तस्वीरों में छिपी है सरकार और भ्रष्टाचारियों को सरकारी सिस्टम से उखाड़ फेंकने की पूरी कहानी। कहानी है मोदी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़े एक्शन की। मोदी सरकार भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट बना रही है। बाहर होने वाले हैं नाकाबिल और भ्रष्ट अधिकारी। करप्शन के खिलाफ मोदी सरकार ने सरकारी दफ्तरों से ऐलाने जंग शुरू क्यों किया, ये बताएंगे। लेकिन पहले जरूरी ये है कि आप ले कि मोदी सरकार किस तरह से भ्रष्टाचारियों को सिस्टम से बाहर करने की तैयारी कर रही है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया को कहना चाहता हूं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकता है। अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। ऊपर से शुरू करना होता है, साथ साथ भ्रष्टाचार हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है। इतने बड़े देश में भी भ्रष्टाचार रूपी दीमक से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के कोटि कोटि प्रयासों की आवश्यकता है और उसे किया भी जा सकता है। सरकार के इस आदेश के तहत वो सभी अधिकारी और कर्मचारी आएंगे जो 30 साल से ज्यादा की नौकरी कर चुके हैं। इन सभी अधिकारियों के काम की समीक्षा की जाएगी। हालांकि कार्मिक मंत्रालय ने साफ किया है कि ये पहले से जारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे फिर से अमल में लाया जा रहा है। कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में उस नियम का हवाला दिया गया जिसमें जनहित के तहत सरकार किसी भी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है। सरकारी नौकरी से रिटायर करने का आधार कामकाज में ढिलाई और भ्रष्टाचार को बनाया गया है। सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा उन सभी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। इस समीक्षा के पीछे सरकार का मकसद प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है ताकि सरकारी कामकाज में तेजी लाई जा सके। इसके लिए जरूरत पड़ने पर किसी भी कर्मचारी को समय से रिटायर करने का अधिकार सरकार के पास पहले से ही है। नियमों के तहत जुलाई 2014 से जनवरी 2020 तक 120 कर्मचारियों को समय से पहले रिटायर किया गया। रिटायर किए जाने वाले कर्मचारियों में ग्रुप ए के 163, ग्रुप बी के 157 कर्मचारी शामिल हैं। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन देने का प्रावधान है। वैसे इन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती रहेगी। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं, विजय विद्रोही हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, ये ब्यूरोक्रेसी में स्वच्छता अभियान चला रही है सरकार? हाँ, ये जो पहले से अभियान चल रहा है उस अभियान में और गति लाने की कोशिश हो रही है। ये अपनी जगह सही है, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार करने की कोई उम्र होती है या फिर ऐसा होता है कि जो 30 साल सरकारी नौकरी कर चुका होगा उसके बाद ही वो भ्रष्टाचार करेगा और 50 और 55 साल की उम्र के बीच में ही करेगा। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, उनको जबरन रिटायर भी करेंगे, लेकिन जिनकी सरकारी सेवा में उम्र 5 या 10 साल हुई है या 50 साल से नीचे की उम्र के हैं, वो अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो वो दूसरे नियमों के तहत निलंबन और फिर बाकी चीजें होंगी। तो एक ही सरकारी सेवा में 2 तरह के नियम कैसे हो सकते हैं, ये मुझे लगता है कि सरकार को अपनी तरफ से स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक चुनौती आ सकती है सरकार को ये फैसला लागू करने में भी। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा है। मुझे लगता है प्रशांत के पास चलते हैं और जरा समझते हैं। प्रशांत, ये जो बात विजय जी कह रहे हैं, इसको देखते हुए फिर सरकार की सोच को किस तरीके से समझा जाए? नहीं, देखिए रोमाना, जो विजय जी बात कर रहे हैं उसमें 2 चीजें हैं। ये जो ऑफिस मेमोरेंडम जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिस सर्कुलर की, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि कंपलसरी रिटायरमेंट एक अलग चीज होती है और प्री मेच्योर रिटायरमेंट एक अलग चीज होती है। कंपलसरी रिटायरमेंट में जो विजय जी कर रहे हैं उसमें चाहे आपने जितनी भी सेवा दी हो, चाहे आप कितने भी समय से सरकारी नौकरी में हो, अगर आप भ्रष्ट पाए जाते हैं, अगर आप अक्षम पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होती है।
यहाँ बात प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की हो रही है रोमाना, की जो कर्मचारी 30 साल से ज्यादा नौकरी कर चुके हैं उनके लिए जरूरी है कि इस तरह की समीक्षा की जाए, क्योंकि ऐसा सरकारी नौकरी में होता है कि 60 साल तक सेवानिवृत्ति की आयु होती है, तो जो कर्मचारी होता है थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, काम में ढील आ जाती है, भ्रष्ट कई कर्मचारी होते हैं जिनके खिलाफ केसेस चलते रहते हैं, तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई, जो कंपलसरी रिटायरमेंट वाला एक्शन होता है वो अलग होता है रोमाना। और इस ऑफिस मेमोरेंडम में साफ लिखा हुआ है कि कंपलसरी रिटायरमेंट की प्रक्रिया अलग से चलती है, वो अलग से उसकी बात होती है। यहां पर केवल प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की बात है और उन लोगों की बात है जो 30 साल पूरा कर चुके हैं या जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा हो चुकी है। विजय जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, आइए विजय जी। देखिए, 50 और 55 साल की उम्र का हवाला देना और 30 साल के अनुभव का हवाला देना, इससे ऐसा लगता है कि सरकार कोई ब्रैकेट सा बना दिया है और ये सारे सरकारी कर्मचारी उसमें संदेह के घेरे में आ गए हैं। दूसरी बात है कि जो पहले रिटायरमेंट, कंपलसरी रिटायरमेंट की बात है या मुकदमों की बात प्रशांत कह रहे हैं, तो कैट के तहत तो वो लोग भी मुकदमे के तहत जाते हैं, कैट के तहत, जो चाहे 10 साल की उम्र सरकारी सेवा करते हुए ही हो, तब उन पर भ्रष्टाचार का लगा हो, या 55 या रिटायरमेंट से एक दिन पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबको संदेह के घेरे में खड़ा कर देना और एक ब्रैकेट सा बना देना कि 50 साल की उम्र हो गई तो आप शिथिल हो जाएंगे, 50 साल की उम्र हो गई तो आप भ्रष्टाचार करने लगेंगे, कि भाई 55 साल की उम्र हो गई या 5 साल रिटायरमेंट में बचे हैं तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार कर ले। मुझे लगता है ये इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति को बांध देना ऐसी चीज से ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि भाई उम्र का काम चोरी या फिर उम्र का भ्रष्टाचार से क्या लेना देना, ये इस सवाल जो यहां पर खड़ा होता है। अब देखना ये होगा कि वहां दूसरी तरफ तो सरकार की तरफ से लिस्ट बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरीके से सरकार अपने इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाती है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए पंचनामा।